PS2 पोन्नियिन सेल्वन भाग ये मूवी आ चुकी है और थिएटर के अंदर रिलीज होते ही जब मैंने इस मूवी को देखा था तो पूरा थिएटर पूरा हाउसफुल था, एक भी सीट खाली नहीं। ऐश्वर्या राय, विक्रम जैसे बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी के अंदर है, तो आप सोच सकते हो मूवी कितनी ही अच्छी होगी। और इस पार्ट फर्स्ट भाई इतना ब्लॉकबस्टर हुआ था, मैंने जब इस मूवी का पार्ट फर्स्ट देखा दिन से ही मैं इस मूवी के पार्ट सेकंड के लिए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड। फाइनली इस मूवी का पार्ट सेकंड भी आ गया है और भाई बहुत ही शानदार पार्ट। PS1 तो आप सभी लोगों ने देखी होगी भाई, लिटरली बाहुबली की पूरी याद आती है उस मूवी को देखते हैं तो, क्योंकि बाहुबली की तरह ही इस मूवी को बनाया गया, बाहुबली की तरह इस मूवी के अंदर फाइटिंग सीन को डाला गया है। पार्ट 1 के अंदर देखा होगा कि ऐश्वर्या राय मतलब नंदिनी ने एक बूढ़े राजा से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी, मन ही मन दुखी थी। लेकिन लोगों को वो बहुत ही अच्छा दिखा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन वो बेसिकली वो उनका राज्य हड़पना चाहती। और अब जब पार्ट 2 आया तो उसके अंदर उस राजा की मौत हो चुकी है, जिसके कारण अब वह अपनी सेना लेके पोन्नियिन सेल्वन जो कि हमारे विक्रम मूवी के अंदर है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, चोल साम्राज्य को हड़पने की कोशिश कर रही है। तो ये भाई एक पूरी मूवी डिसेंट है और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है उसमें ऐश्वर्या राय ने, जो कि भाई लिटरली आप देखोगे तो आपको। और अब नंदिनी अपने बूढ़े राजा की मौत की वजह से, उसका पति की मौत की वजह से अब वो वापस आदित्य करिकलन के पास आई है माफ़ी मांगने के लिए, जो कि भाई जब आप उसके लाइट सीन को देखोगे तो आप देखते रह जाओगे, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा डिसेंट तरीके से उसको दिखाया गया, फिल्माया गया है, जो कि भाई वाकई में काबिल तारीफ। मूवी के अंदर ऐश्वर्या राय की एक्टिंग भाई जबरदस्त है, गुरु बेस्ट एक्ट। वहीं पे आपको विक्रम की एक्टिंग भी बहुत ही पागल कर देगी, जो कि भाई लिटरली देखने लायक है। मूवी के फाइटिंग सीन आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि अलग अलग एक्टर ने इतनी शानदार एक्टिंग की है। वहीं पे अगर हम बात करें कृति की, तो भाई कृति की एक्टिंग भाई जबरदस्त लगी मेरे को, क्योंकि उस बंदे की वजह से पूरी मूवी के अंदर एक सस्पेंस बना रहता है कि ये बंदा आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, और सच में उसने आगे जाके कुछ ना कुछ किया है। एंड भाई उसकी एक्टिंग मेरे को जबरदस्त लगी। वहीं पे अगर हम बात करें जेम रवि की, तो भाई उसकी एक्टिंग भी बहुत ही डिसेंट है, जो कि भाई अपने हक के लिए लड़ रहा है। और भाई सभी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कौन उस मूवी के अंदर रॉन्ग है, कौन उस मूवी के अंदर राइट है। और आपको पता है पूरी मूवी के अंदर सिर्फ एक तख्त की वजह से लड़ाई हो रही है। एक राजा मर जाने के बाद, चोल वंश के राजा मर जाने के बाद उसके दो बेटों के बीच में एक फूट दरार डालने के लिए काम करती है, जो कि भाई आप देखोगे तो मूवी के अंदर पूरे राज्य के दो भागों में बंटवारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे विक्रम जो कि आदित्य करिकलन का कैरेक्टर निभा रही है, वह कह रही है कि हमारे चोल राज्य को हम दो भागों में नहीं बांट सकते, हम उसको एक ही रखेंगे और ये गद्दी सिर्फ एक इंसान को ही मिलेगी। और राजा के मरने के बाद भाई सभी लोग आपस में एक गुट बना लेते हैं, जिसकी वजह से आधी सेना उस तरफ बढ़ जाती है, आधी सेना उस तरफ बढ़ जाती है, और पूरे राज्य के अंदर ही अंदर लड़ाई होना। इसका फायदा उठाती है हमारी ऐश्वर्या राय, जो कि बाहर से आक्रमण करके उसको जीतने की प्रयास करती है। लेकिन भाई लास्ट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने की वजह से हमारी आदित्य करिकलन इस युद्ध को जीत जाती है। एंड पूरा डिसेंट एक मतलब कह सकते हैं मूवी दी एंड होता है। और जब आप मूवी को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं हम, लेकिन कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है, आपको वो अगले चैप्टर के अंदर दिखा। मैंने इंटरवल के पहले देखी थी, मैंने सोचा था कि यार ये चीज़ें छोड़ दी गई, लेकिन जब इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद की मूवी को मैं इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आया मेरा। वहीं पर सारे कैरेक्टर अपनी अपनी लड़ाई कर रही है, अपने अपने हक के लिए लड़ रही है, तो आपको सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एंड एक्शन ही एक्शन है मूवी के अंदर। तो भाई साउथ इंडिया की ये मूवी है और जबरदस्त सीन के साथ इस मूवी को फिल्माया गया है, तो आप सोच सकते हो मूवी अच्छी होना भाई एक मतलब बहुत ही मेन काम है। एंड हमारी विक्रम इस मूवी के अंदर है, तो आप सोच सकते हो मूवी का जो हाई बजट है वो बहुत ही ज्यादा। PS1 का बजट 200 से 230 करोड़ के बीच में था, लेकिन PS2 का 200 से 250 करोड़ के बीच। PS1 ने 500 करोड़ कमाए थे। एंड हो सकता है पोन्नियिन सेल्वन 2 भी बहुत ही ज्यादा कमा सकती है, क्योंकि आज ही ये मूवी रिलीज हुई है। तो आप सोच सकते हो अगले उसको एक सप्ताह भी अगर इस मूवी को मिला एंड लोगों ने उसे पसंद किया तो तकरीबन 1000 करोड़ ये मूवी कमा लेगी आराम। बाहुबली मूवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि बाहुबली का पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था तो उसने ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन जब पार्ट 2 रिलीज हुआ था तो भाई 1800 करोड़ की ग्रैंड ओपनिंग की थी उस मूवी ने। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं PS2 भी अपने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन अगर ये लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि इस मूवी के अंदर नाम बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आप आधी मूवी तक तो सिर्फ आपको नाम ही याद करने में लग जाएंगे। बाहुबली मूवी की बात करें तो बाहुबली मूवी के अंदर हमें बाहुबली, अमहेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, इस कटप्पा, ये नाम याद करने की
ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर हमें नाम बहुत दिए गए, नंदिनी कन्नदवई एंड आदित्य करिकलन, ये सब नाम दिए जिसको आप याद नहीं कर सकते बहुत देर तक। और कई कई एक्टर के 2-2 3-3 नाम भी है जो कि गुप्तचर का हमें कह सकते हैं कैरेक्टर निभाते हैं, तो इनके 2-2 3-3 नाम भी है जो कि याद करने के लिए भाई अब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यार आप जल्दी से जाके इस मूवी को देखो, मैं तो आपको रिकमेंडेड करूंगा ये मूवी, क्योंकि मुझे बेसिकली ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो यार अब जल्दी से जाके इस मूवी को देख लेना एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड